नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, सबसे पहले to everybody, younger brothers and sisters, elders and children, जय श्री राम। भगवान श्री राम की जय हो, जय जयकार हो। This is the original Välmiki-Rāmāyaṇa, the glory of Bhagwan Sri Ram, narrated about 7134 years ago. I am Ashish, MSc M.Ed chemistry teacher. This is our episode number 3 of English Ramayana as well as in Hindi. So here the second sarg, यानी कि Canto 2, ब्रह्मा's visit, यानी कि दूसरे सर्ग में रामायण काव्य का उपक्रम है। तामस के तट पर कौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक स्वरूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। द ब्रह्मा जी विजिट। फर्स्ट श्लोक ऑफ कैंटो 2, द्वितीय सर्ग। Hearing the aforesaid discourse of Narada, the pious saga Valmiki, a past master in expression, worshipped the most prominent saga Narada with his own pupils. यानी कि देवर्षि नारद के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद यानी कि पियोश सेगा वाल्मीकि, वाणी विशारद, जो वाणी से सबसे अच्छा बोलते हैं उनको वाणी विशारद बोलते हैं। वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया, नारद जी का पूजन किया। ड्यूली वर्शिप एंड परमिटेड बाय हिम ऑन आस्किंग लीव, द अफोरसाइड celestial seer Narada forthwith rose to the abode in the heavens. यानी कि वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। Having tarried in the hermitage a while, lit for less than 1 hour. On the seer having left to heaven, the saga then repaired to the bank of the Tamasă, not very far from the holy Ganga, obviously for his midday bath and devotions. तो उनके देवलोक पधारने के 2 घड़ी ही बाद, एक यानी कि 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, वाल्मीकि जी तमसा तट के नदी के तट पर गए जो गंगा सी से अधिक दूर नहीं थी, और वहाँ पहुंचकर घाट को कीचड़ से रहित देखकर मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, ड्यूली रीचिंग द बैंक ऑफ द तमसा एंड फाइंडिंग द डिसेंट to the river free from the mud, the saga then spoke to his pupil standing by his side as follows. यानी अपने शिष्य से उन्होंने कहा, look at the descent, O Bharadwaja, which is free from mud and pleasant. It is water being transparent as the mind of a righteous man. हे देखो भारद्वाज,
यहाँ का घाट कितना बड़ा सुंदर है, इसके कीचड़ में इसमें कीचड़ का सहज भी नाम नहीं है। यहाँ जल वैसा ही है, स्वच्छ है, सत्पुरुषों का जैसा मन होता है। यानी सत्पुरुष कैसे होते हैं, उनका मन पवित्र स्वच्छ होता है। यानी कि राइटस मैन, दैट इज सत्पुरुष। लेट योर पिक्चर Let your pitcher be laid on the bank, O dear one, and the bark be handed over to me for being wrapped about my lions. When I have bathed, I shall take my dip at his very descent of the Tamasă, excellent as it is. हे तात, यहाँ कलश रख दो और मेरा वल्कल भी दो। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। Enjoy thus by the high-souled Valmiki Bharadwaja handed over the bark of the aforesaid saga, devoted as he was to his teacher. यानी कि महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भारद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। Taking the bark from the hand of his pupil, the saga, who had fully controlled his sense as such as had no inclination to see anything delightful to the senses, turned about, they say, surveying the extensive forest on all sides. यानी कि शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और विचरने लगे। Close to the descent, the glorious saga actually preserved in that forest a pair of cranes moving about, never parting from one another and making the charming sound. यानी कि उनके पास ही क्रॉन्च पक्षियों का एक जोड़ा जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। Close to that descent, the glorious saga actually perceived in that forest a pair of cranes. A Niṣāda, a member of wild tribe living on hunting, of sinful resolve and full of animosity even towards innocent creatures, struck with an arrow one of the said pair, that male bird, even while the saga looked on. उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का आकारण वैरी था, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से उसने मार डाला। Seeing it mortally wounded and tossing about on the ground with its limb simmered all over with the blood, the female bird naturally gave out a piteous wail, parted as she was from her mate and companion. The aforesaid bird, that was endowed with a coppery crest, was inflamed with passion, nay sexually united with her, and so such had descended its wings. यानी कि
वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंख से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। On seeing the bird struck down by the fowler in that state of copulation, pity was aroused in the heart of that pious seer. निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी को वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। उनको हृदय में दया, पियोसियर father seized with compassion to behold the shrinking female bird, and considering the fowler act to be sinful, the saga addressed the following word to the hunter. स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले महर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, देखो भाई निषाद, यू डन अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, तुमने गलत काम कर दिया है भैया। Even as he spoke in the strain and then reflected, what is it that has been uttered by me to tormented as I was with the grief for this bird? Uneassiness appeared in this heart. May you not have peace of mind for endless years. देखिए नारद ये वाल्मीकि जी ऐसा वाक्य बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं, May you not have peace of mind for endless years. O fowler, since you have killed one of the pair of the crane infatuated with passion. यानी कि निषाद, तुमने नित्य निरंतर कभी भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के उसकी हत्या कर डाली है। Even as he spoke in his strain and then reflected, what is it that was been uttered by me tomorrow as I was with grief for his bird? Uneassiness appeared in this heart. यानी कि ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि हो इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला है। तो इस रामायण में, इन दिस रामायण, दो कौंच पक्षी है, दैट इज अ रावणा and Mandodari is pair, and Ram Bhagwan is hunted that Kama Mohit Ravana. This is the basic fundamental of this Ramayana. Now the next, brooding a while, the sage, who was highly learned and full of wisdom, made up his mind, and the sage chief of the saga addressed the following word to his pupil Bharadwaja. यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, Let this utterance made by me while I was stricken with the grief, nay, sat in your four metrical feet,
each containing an equal number of letters, with 8 letters, and possessing the rhythm of the song that can be sung to a lute, be accepted as a real poetry and not otherwise. हे तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में बद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर 8-8 अक्षर है तथा इसे वाणी के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद से आबद्ध काव्य रूप या यश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। Even as the aforesaid saga uttered the couplet unexcelled as it was, in that it was suggestive of the entire theme of the Ramayana, his pupil, highly delighted, actually committed it to memory. The saga thereupon felt much pleased with him. यानी कि मुनि की यह उत्तम बात सुन के उनके शिष्य भारद्वाज बड़ी प्रसन्नता हुई उनको, और उनसे उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप है, होना ही चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष प्राप्त हुआ। Having finished his midday ablution with due ceremony in the descent of the holy Tamasă, the saga that returned to his hermitage, brooding over the same incident as a matter of fact, यानी तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया तमसा नदी में, और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। Now then, after taking the pitcher filled with water, his submissive and the learned pupil Bharadwaja they say, thereupon followed in the wake of his teacher, यानी कि फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भारद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। Reaching the grounds of the hermitage along with his pupil, the sage, who knew what is right, sat down and talked on various other topics, while remaining as absorbed in the contemplation of the couplet uttered by him. शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उसी श्लोक की ओर ही लगा रहा था। Then appeared the Almighty Brahmā, the four-faced creator of the 14th world, who was possessed of great splendor, personality, to see Valmiki, the chief of the hermits. इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्भुज ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। Generally astonished to see him, Valmiki forthwith rose in the haste from his seat and stood tongue tied with the folded hand in great humility, यानी कि उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। अब वे मन ही और इंद्रियों के वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। Now the next,
bowing low to him according to the scriptural ordinance, and the inquiring after his welfare too, the saga worshipped the aforesaid deity by the offering water to the wash his feet and hand with, as well as a glorious seat and best owned economiums on him। यानी कि तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। Making himself comfortable on the most exalted seat offered by Valmiki, the almighty creator, who was covered all over by his own effulgence, forthwith directed the saga Valmiki to take its seat। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी उत्तम आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। Duly permitted by Brahma, Valmiki to made himself comfortable on his seat. Even though Brahma, the progenitor of the entire creation, was directly seated before him at that time, Valmiki remained absorbed in the river with his mind fixed on that very incident. He said to himself, a grave wrong was perpetrated by the wicked fowler who was bent upon catching the bird with the malicious intent, in that he struck down without any fault the crane in that state, coming so delightfully even while bewailing the lot of the female crane disunited from its mate. He repeated the same couplet in the presence of Brahma, and pondering over the meaning of the verse, fell a prey to grief once more, or at the thought of his having unconsciously subjected the fowler to a crush and thereby depicted the stock of his awakeness. Brahma then laughingly said to the Valmiki, the chief of the hermits। यानी कि ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठ गए। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा था। वे उसी के विषय में सोच लगे रहे थे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए हैं। यह सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए साप के अनौचित्य का, मैंने क्यों साप दिया, ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी ने उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, हे महान ब्रह्मन, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है।
Describe, O jewel among seer, the whole life on this earth of Lord Sri Rama, whose mind is ever given to pity and who is full of wisdom. यानी कि मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। Tell the story of that hero as heard by you from the lips of Narada. Whatever account, known or unknown, there is of the all-wise Sri Rama as well as Lakshmana, the son of Sumitra, nay of all the Rakshasa, who fought with and were killed by him, and whatever account, known or unknown, there is of Sita, the foster daughter of the Janaka, all that will be revealed to you, even though unknown at the present. No description of yours in this poem that will be composed by you will prove false. यानी कि हे बुद्धिमान, आप बुद्धिमान श्री राम जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, श्री राम का संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनका चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत हैं तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों को के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम ज्ञात ही हो जाओगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। Render the scared and the soul ravishing story of Sri Rama into the similar verse. The theme of the Ramayana will contain to be popular in all three worlds, so long as mountains and rivers will remain on the surface of the earth. And you will be abide both the higher up in the heavenly religious and the below on the earth, according to your choice in the world of my creation, so long as the narrative of Sri Rama composed by you will be remain current. Saying so, the Almighty Brahmā went out of sight on the very spot. Thereupon the glorious saga Valmiki was filled with the wonder along with his pupil Bharadwaja and others. यानी कि इस पृथ्वी पर जब तक नदियां हैं, पर्वत हैं और सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार होता रहेगा, तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके वहीं अंतर्ध्यान होने से शिष्य सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। Then all his pupils repeated the aforesaid verse uttered by their teacher, and getting delighted again and again, spoke to one another as follow, greatly enthusiased at the honor conferred on their teacher by the Creator himself by the calling on him of his own accord.
तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का ज्ञान करने लगे और परम विस्मित होकर इस प्रकार कहने लगे। What was uttered by the great saga Valmiki in 4 feet consisting of an equal number of syllables was nothing but his grief converted into the verse because of its being voiced by him। यानी कि हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षर वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया है वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया था। The thought occurred of the great saga of purified mind that he should compose the entire poem of the Ramayana in such a verse similar to the one already uttered by him। यानी कि इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोक में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोक से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो अनेक उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के द्वारा उद्धार चरित्र का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। यानी कि द illustrious saga, and owned as he was with the Catholic outlook, then compose in the hundreds and thousands of soul revising verses with their feet comprising an even number of syllables and consisting on words depicting the noble deeds of the glorious Sri Rama, a poem which has brought great renown to him। हे मुनि श्रेष्ठ, इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोक में संपूर्ण रामायण की कथा की रचना करता रहूँगा। और यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उद्धार चरित्र का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। Here, O devout souls, the story of the chief of the Raghu, composed by the saga Valmiki and culminating in the destruction of Ravana, the 10-headed monster, the story in which compounds the conjunction of the letter and the combination of root words with his suffix etc. figure in their proper place, and which is made up of expression of uniform beauty, sweet to hear and mark with the perspicuity। यानी कि महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए यह सोचकर उदार चरित्र दृष्टि रखने वाले महर्षि महायशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी को चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्र को प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का भी प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समास, दीर्घ गुण आदि संधियों तथा प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता है
प्रततः प्रकर्षः आदि देवों का भाव है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुसार बने हुए इस रघुवीर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान से लेकर सुनिए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे द्वितीय सर्ग समाप्त। Thus the end of Canto 2 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Namah Parvati Pataye Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandray Namah. श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम की जय हो, भगवान श्री राम की जय हो, भगवान श्री राम की जय हो। जय जयकार हो, जय जयकार हो। जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. There is no cost of subscribe and like. Thank you. Jai Sri Ram. जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय